अजीज खान साहब, आदाब, नमस्कार। तो करहल की लड़ाई शुरू हो गई। आज नामांकन पत्र भी भर दिया अखिलेश जी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि और प्रधानमंत्री ने बिना किसी हिचक के आज ये कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, तो फिर बीजेपी का साथ दीजिए, और अगर आपने समाजवादी पार्टी को चुना तो समाजवादी पार्टी जब वापस आएगी तो प्रदेश की जनता से ही बदला लेगी। क्या आप मानते हैं कि जाटों के समीकरण से, यादवों के समीकरण से समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को अच्छी चुनौती दे सकती है? देखिए नाविका जी, आज का जो ये आपका डिबेट है वो बहुत अहम डिबेट है। आज माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शरीक हुए हैं। आज उनकी स्पीच को मैं सुन रहा था और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। बस उनके लिए सिर्फ एक पहली बात, एक पहले 2 लाइन का शेर कहने के बाद अपनी बात कहूंगा कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। इतने बड़े पद पर बैठे शख्स अपनी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे थे। आज मैं देख रहा था, चाहे वो माननीय अमित शाह जी हो, माननीय योगी जी हो, आज उपलब्धियों की बात नहीं करते। 5 साल जो कार्यकाल रहा, आदमी जब शासन सत्ता में होता है तो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाता है। आप देखिए ना, वो कमल के फूल को खिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में किस कदर कीचड़ पैदा कर रहे हैं और कीचड़ फैला रहे हैं। आप समझिए ना इस बात। मैं कहना चाह रहा हूं, कह रहे थे बदला लेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, जनता बदलाव के लिए बीजेपी से बदला लेने जा रही है, बीजेपी से बदला लेने जा रही है। क्योंकि ये जो चुनाव है ना, सत्ता बनाम जनता है, सत्ता बनाम जनता है। आज मैं देख रहा था कैसे नफरत का बीज बोया जा रहा, कैसे अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, और उपलब्धियां नहीं बताई जा रही थी। पिछले 5 साल के लिए मनगढ़ंत बातें वो टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए किस तरह से ये टेलीप्रॉम्प्टर जीवी जो है वो अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शायद उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इस तरीके की बात को करने वाले लोगों को जनता खारिज कर देती है। मैं कह रहा हूं ये लगातार प्लान है, ये प्लान का जो प्रोपेगेंडा है ना। आप कह रहे हैं खून की राजनीति, पता नहीं क्या क्या। मैंने तो आज 2 तस्वीरें देखी, शायद आपने नहीं देखी। आप इतने व्यस्त थे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने में कि शायद 2 तस्वीरें आपने देखी ही नहीं, मिस कर गया। ये तस्वीर है यहाँ हमारे टेलीविजन सेट पर स्मृति ईरानी जी ने चरण स्पर्श किए मुलायम सिंह जी के, और आज जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी जी ने पकड़कर सहारा देकर मुलायम सिंह यादव जी को पार्लियामेंट के एकदम सीढ़ियों से नीचे उतारा, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर इतनी दुश्मनी है कि खून खराबे वाली दुश्मनी जिस तरह से आप कह रहे हैं। क्यों जीवीएल नरसिम्हा राव, ये तस्वीरें आपने भिजवाई नहीं अजीज खान साहब को या समाजवादी पार्टी के पास? ये कह रहे हैं कि बड़ी खून पीने की एक दूसरे की कोशिश हो रही है। क्या इतना ज्यादा लड़ाई है, इतनी ज्यादा तलवारें खिंची हुई हैं दोनों खेमों के बीच में कि शिष्टाचार सब भूल गए हैं और आज सिर्फ तीर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर? नहीं नाविका जी, आपको, दर्शकों को नमस्कार। हम शिष्टाचार, हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी कोई हिम्मत भी नहीं करना चाहिए हमको शिष्टाचार सिखाने की। और माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय योगी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय नड्डा जी हो, हमारे नेता सभी कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके कार्यकाल में जिस प्रकार गुंडा राज चला प्रदेश में, किस प्रकार भेदभाव हुआ विकास के क्षेत्र, विकास के विषय में, कैसे आपने एम्बय राजनीतिक समुदाय बिठाने के लिए, इक्वेशन बिठाने के लिए आपने बाकी समुदायों के साथ कैसा अन्याय किया है, ये कहना, ये भी कोई शिष्टाचार की कोई कमी है इसमें? ये लोकतंत्र में और चुनावों में हम जनता के सामने असलियत प्रस्तुत करना हम सबका केवल अधिकार नहीं, हमारे दायित्व है।
और गुमराह कौन कर रहे हैं भाई साहब? गुमराह आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके नाम में ही जनता को गुमराह करने वाली बात है। आपके और समाजवाद से आपका क्या ताल्लुकात है? आपका नाम होना चाहिए जातिवाद पार्टी, आपका नाम होना चाहिए सांप्रदायिक पार्टी, एसपी सांप्रदायिक पार्टी, आपका नाम होना चाहिए तुष्टीकरण की पार्टी। पर लेकिन आप अपने आप को सांप्रदायिक अपने समाजवादी के नाम पर इन सब पर एक तरह से सील लगाने की आपने एक षड्यंत्र किया है। गुमराह आपने किया है, हमने नहीं किया है। हमारी उपलब्धियों की ढेर सारे उपलब्धियां हैं, जनता ने खुद महसूस किया है। क्या 1.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फायदा मिलना, क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या 2.5 करोड़ लोगों को पीएम किसान के सम्मान निधि के तहत सहायता मिलना, क्या ये असलियत नहीं है? क्या राष्ट्रीय जो रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज का निर्माण दुगना हुआ पिछले 6-7 सालों में, क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या 14.5 करोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग 1.5 साल से अनाज मुफ्त दिया जा रहा है ताकि उनको, पर इसकी बात ना समाजवादी पार्टी करती है ना बीजेपी करती है। और गजेंद्र सांखला जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, अगर अखिलेश जी कहते हैं कि बीजेपी की लिस्ट है और शतक पूरा होने वाला आपराधिक कैंडिडेट्स का, दूसरी तरफ बीजेपी उन पर प्रहार करती है और कहती है कि ये आएंगे तो अराजकता वापस आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनाव किस पर होगा? उपलब्धियों पर? और उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या जिस तरह से कानून व्यवस्था का दौर रहा है इस पर होगा, या जो केसेस हैं दोनों तरफ के प्रत्याशियों के उस पर होगा? किस पर होगा ये चुनाव? देखिए नाविका जी, लोकतंत्र का ये बहुत सीधा सा एक फंडा है जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया है, 7.5 साल से केंद्र के अंदर राज कर रही है। जिन बातों को लेकर के जनता के बीच में गए थे, जिन बातों को लेकर के जनता से इन्होंने समर्थन हासिल किया, आज उस पर ये काम खड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। केवल एक ही काम है, आप इनका किसी का भी स्टेटमेंट देखकर सुन लीजिए, 4 लाइन के अंदर ये भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस कोविड काल की महामारी के अंदर अपनों को जिस तरह से खोया है, जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर इसका काला चेहरा गंगा के अंदर तैरती हुई लाशें पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने देखी है, किस तरह से लाशों को जानवर नोच रहे थे, किस तरह से कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए गए, किस तरह से महंगाई से अस्वस्थ है। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आज उज्ज्वला योजना के अंदर दिए हुए सिलेंडर घरों की अलमारियों में पड़े हैं, पूरे गांव के अंदर धुआं हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपए के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति सिलेंडर भरा नहीं सकता।